सभी को नमस्ते। आज हम मैरिड लाइफ के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक योग जो है विषकन्या योग, इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। और जो भी चर्चा आज करेंगे हम बृहद पराशर होरा शास्त्र रेफरेंस में ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। देखिए, बृहद पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड इन हिंदी बाय पंडित देवचंद्र झा जी के जो स्त्री जातक फलाध्याय है, इसका जो 44 नंबर श्लोक है वो देखिए। यहाँ पे लिखा गया है कि भद्रा तिथो कुजार कार्की दिने अहि वरुणाग्निभे जातांगना विशाख्यास्यत ध्रुवं दुष्फल भागिनी। सबसे पहले लिखा है भद्रा तिथो। भद्रा तिथि अर्थात क्या है? द्वितीया सप्तमी द्वादशी। फिर कुजार कार्की दिने अर्थात ट्यूसडे, सैटरडे या संडे। फिर लिखा गया है अहि वरुणाग्निभे। अहि अर्थात कौन है? सर्प। अश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो सर्प है। वरुणाग्निभे, वरुण कौन है? सतविषा नक्षत्र के स्वामी। और अग्नि कौन है? कृतिका नक्षत्र के स्वामी। तो ये बोल रहे हैं कि भद्रा तिथो कुजार कार्की दिने अहि वरुणाग्निभे जातांगना विशाख्यास्यात् ध्रुवं दुष्फल भागिने। अगर जन्म तिथि द्वितीया सप्तमी या द्वादशी हो, एट द सेम टाइम जन्म वार अगर मंगलवार, शनिवार या रविवार हो, एंड एट द सेम टाइम जन्म नक्षत्र अगर अश्लेषा, शतविषा या कृतिका हो, तो उस केस में जो तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है ये विषयोग नामक एक दुर्भाग्यदायक योग फॉर्मेशन करता है एक नेटिव की कुंडली में। फिर देखिए, इसी स्त्री जातक फलाध्याय के जो 45 श्लोक है उसमें क्या लिखा है कि शुभ शुभश्च तनुको अशुभावरिगृह स्थितो यदि यह जन्म समय कुमारिशा विषा विद्या। तो यहाँ पे जो शुभ अशुभश्च तनुको अर्थात एक लड़की के बर्थ चार्ट में अगर लगन में एक शुभ ग्रह हो और एक अशुभ ग्रह हो, इसके साथ ही अशुभ वरी गृह स्थित हो, अगर दो या दो से ज्यादा मेलिफिक प्लैनेट्स अगर अरिभाव कौन सा है? 6th हाउस, अगर उसमें हो, तो उस समय जो लड़की जन्म ग्रहण करती है तो उस केस में उसमें भी विषकन्या योग पाया जाता है। फिर यहाँ पे श्लोक नंबर 46 में क्या लिखा है देखिए कि विषो योगत भवा वाला मृता पत्या प्रजायते वासभूष विहीना च ससंताप सुचान्विता। कि जो लड़की विष कन्या योग में जन्म ग्रहण करती है तो उसके केस में आफ्टर मैरिज जब बच्चा पैदा करने पे आता है तो उसके फ्रीक्वेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं। वो अपने साथ दुख, संताप, दुर्भाग्य, गरीबी और बहुत की चीजें वो जहाँ जाती है ये सब चीजें उसके साथ वो लेके जाती है। इट इज रिटन इन द बृहद पराशर होरा शास्त्र। अब सबसे पहले देखिए कि पराशर जी ने ऐसा क्यों बोला। और भी कुछ बोल सकते थे, यही 3 नक्षत्र क्यों? सबसे पहले अश्लेषा नक्षत्र की बात करते हैं। देखिए, अगर आप अश्लेषा नक्षत्र की सिंबल की बात करेंगे तो एक कुंडली मार के बैठा हुआ सांप, कॉल्ड सरपंट, वो है। इसके जो देवता हैं वो नाग हैं। ये राक्षस गण से बिलोंग होता है। तो अश्लेषा नक्षत्र का काम क्या करता है कि जैसे एक सांप धीरे 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 बिना किसी को बताए ही गति करता रहता है रेंगते हुए और अचानक से डस लेता है, वैसे ही अश्लेषा नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ अ ग्रूम, वो डिसीव हो जाते हैं। अर्थात उनके पास जो मैरिज प्रपोजल्स वगैरह आता है तो उसमें फेकनेस पाया जाता है। मैरिज प्रपोजल एक आता है और शादी करने के बाद असलियत पता चलता है। आइदर ये वाला केस हो सकता है या फिर शादी के बाद उनके मन में और जीवन में धीरे 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 जैसे सर्प जैसे धीरे धीरे रेंगता हुआ जाता है और टस लेता है, वैसे ही विष जो है इनके मन में, विष अर्थात क्या है? हमारे जो षड रिपु हैं उनके मन में हो गया या जीवन में हो गया, उनको धीरे धीरे घसीटता हुआ जाता है। तो इसीलिए अश्लेषा नक्षत्र को यहाँ पे पराशर जी ने कंसिडर किया है पर विष योग, पर विष कन्या योग।
अब आता है शतभिषा नक्षत्र। देखिए, शतभिषा नक्षत्र का सिंबल है एम्प्टी सर्कल, अर्थात एक सर्कल है, ठीक है, जो कि अंदर से खाली है। इसके जो देवता है वो वरुण है, राक्षस गण से बिलोंग करता है। देखिए, एक एम्प्टी सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है कि आदि अंत एक ही है, अंदर खाली है, अर्थात वो कन्फाइनमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। शतभिषा नक्षत्र में जो लड़की जन्म ग्रहण करते हैं, तो उस केस में आफ्टर मैरिज उनकी जो लाइफ होती है वो कन्फाइंड होकर रह जाता है एक जगह पे। वो कुछ डिजायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए, मगर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, या फिर वो कुछ करना चाहते हैं, फ्रीडम ढूंढते हैं और फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से इनके जो मन में हो या फिर इनके जो ज़हन में है वो धीरे-धीरे विष खोलने लगता है। अब कृत्तिका नक्षत्र की बात करते हैं। कृत्तिका नक्षत्र का जो सिंबल है एक शार्प ब्लेड है, धारदार कोई भी चीज़ हो। इसके जो देवता है वो अग्निदेव है और राक्षस गण से बिलोंग करते हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र का इफ़ेक्ट क्या है देखिए, कि एक शार्प ब्लेड, धारदार चीज़ जो है वो कब यूज़ होता है? युद्ध के वक़्त, और युद्ध के वक़्त व्यक्ति क्या है? एग्रेसिव बनता है। तो कृत्तिका नक्षत्र के जो नेटिव है, आफ्टर मैरिज जो होता है वो ओवर एग्रेसिव बन जाते हैं। ओवर एग्रेसिव बन जाने की वजह से उनके अपने ही करतूतों के कारण उनके जो रिलेशनशिप है विथ हर हस्बैंड एंड इन लॉज वो कट ऑफ होने लगता है धीरे धीरे। तो इन सब चीज़ों की वजह से पराशर जी ने आश्लेषा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र, इन तीनों नक्षत्र को विषकन्या योग के लिए चुना था। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। विषकन्या योग के लिए जो 3 पैरामीटर्स हैं, नक्षत्र, तिथि एंड वार, इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो नक्षत्र है, क्योंकि नक्षत्र ही मेनली वो कैरेक्टरिस्टिक कैरी करता है जो कि पोस्ट मैरिज प्रॉब्लम करता है। तो कोई भी लड़की अगर कृतिका, अश्लेषा या शतभिषा नक्षत्र में जन्म ग्रहण की हो, यानी कि चंद्रमा अगर जन्म के वक्त इन्हीं तीनों में से कोई एक नक्षत्र में हो, चाहे कोई भी चरण में हो, तो चाहे उस दिन वो तिथि या वार विषकन्या वाली ना हो, तब भी उस लड़की को एक पद का विषकन्या योग लगता है, अर्थात विषकन्या योग ऑफ 33% स्ट्रेंथ उस कन्या में पाया जाता है। अब प्रैक्टिकली देखिएगा, इन तीनों नक्षत्र में जो कन्या जन्म हुई और शादी की हैं, चाहे विषकन्या योग के सारे कंडीशन फुलफिल हो या ना हो, मगर प्रॉब्लम वो फेस करती हैं। फिर दूसरी बात ये है कि ये जो एक पद का विषकन्या योग करता क्या है, ये मेनली मैरिज में डिले कर देता है। आपको एक अप्रोप्रिएट जो लाइफ पार्टनर है मिलने में ये डिले करता है। तो आपके मैरिज की एज जो है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती है, और जब ज़्यादा एज बढ़ जाने पे हमारे जो हिंदू सोसाइटी है वहाँ पे फटाफट शादी कर देना चाहते हैं ताकि अच्छा वर मिले। तो उस केस में वो चॉइस में गलती कर देते हैं। जब चॉइस में गलती हो जाती है वर चुनने में, फिर क्या होता है, आफ्टर मैरिज फ्रीक्वेंट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कपल हो जाता है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ विषकन्या योग ऑफ वन पद स्ट्रेंथ। अब सपोज कोई लड़की जो है वो कृतिका, अश्लेषा, हतविषा, इन तीनों में से कोई एक नक्षत्र के सहित आइदर भद्रा तिथि में या फिर ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, इन तीनों में से कोई एक में, नक्षत्र होना मैंडेटरी है, पर उसके बाद आइदर तिथि सेटिस्फाई कर रहा हो या फिर वार सेटिस्फाई कर रहा हो, इन दोनों में से कोई एक, तो उस केस में जो विषकन्या योग बनता है वो 2 पद का स्ट्रेंथ कैरी करता है, अर्थात 66% स्ट्रेंथ। तो ये 2 पद वाला विषकन्या योग क्या है, ये थोड़ी सी ज़्यादा मेलिफिक इफेक्ट देने लगता है। कैसे? पहली बात तो मैरिज डिले करता है, दूसरी बात है पोस्ट मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट ये करवाता है, एंड अगर वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पाता है तो उस केस में सेपरेशन तक भी ये ले सकता है। अब सपोज कोई लड़की कृतिका, अश्लेषा, हतविषा, इन तीनों में से कोई एक नक्षत्र में जन्म ग्रहण की हो, भद्रा तिथि जो है द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, इन तीनों में से कोई एक तिथि भी हो, एंड ट्यूसडे, सैटरडे एंड संडे, इन तीनों में से कोई एक वार भी हो। अगर
एक फुल फेस्ट विषकन्या योग वाले कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो उस केस में उसको 3 पद का विषकन्या योग लगता है, जो कि 100% स्ट्रेंथ देता है। इस वाले विषकन्या युग में क्या होता है, मैरिज बहुत ही लेट होता है, 35-40 की उम्र में होगा तो होगा, या फिर मैरिज नहीं भी हो सकता है, या फिर अगर मैरिज हो भी जाए तो 1-2 साल के अंदर ही हस्बैंड से सेपरेशन वाली सिचुएशन बन जाती है। तो ये 3 पद स्ट्रेंथ वाली जो विषकन्या योग है, ये सबसे डेंजरस माना जाता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स देखिए। देखिए एग्जांपल नंबर 1, डेट ऑफ बर्थ 19 में 1985, टाइम है आफ्टरनून में 3:15। लोकेशन दे दिया गया है ए नाम से लहरी चित्रपक्ष। एसेंडेंट है 23 डिग्री 52 मिनट वर्गो। जन्म लेते वक्त इनकी जो चंद्रमा थी वो कृतिका नक्षत्र में था। तिथि थी अमावस्या, वार था संडे। तो इनको जो है, चूंकि तिथि द्वितीया सप्तमी या द्वादशी से नहीं थी, मगर चंद्रमा कृतिका में था और वार रविवार था, तो उस केस में उनको विषकन्या योग ऑफ 2 पद स्ट्रेंथ यानी कि 66% स्ट्रेंथ वाली विषकन्या योग लगी थी। तो उस केस में हुआ क्या, आफ्टर मैरिज इनके मल्टीपल मिसकैरेजेस हुए थे। फिर बच्चा ना पैदा करने के कारण एंड अलग इश्यूज के वजह से इनको अपने हस्बैंड से मेंटल एंड फिजिकल एब्यूज मिला। एंड फाइनली शी डिसाइडेड टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड आफ्टर 8 years ऑफ मैरिज। 8 साल, शादी के 8 साल बाद वो उनको क्विट करने की सोच रही। एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 1988, टाइम है 10:43 AM मॉर्निंग में। प्लेस दे दिया गया है ए नाम से लहरी चित्रपक्ष। एसेंडेंट है 5 डिग्री 43 मिनट जेमिनाई। देखिए जब जन्म ली थी, चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में था, तिथि था शुक्ल द्वादशी, वार था मंगलवार। क्योंकि नक्षत्र तिथि वार तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं इस केस में, तो ये जो कन्या है ये 3 पद वाले विषकन्या योग अर्थात विषकन्या योग ऑफ 100% स्ट्रेंथ ये कैरी कर रही है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म है, इसके वजह से क्योंकि यह नक्षत्र डिसीविंग क्वालिटीज देता है, तो ये जब ग्रूम सिलेक्शन किए थे मैरिज के लिए, तो उनको एक प्रपोजल आया था, मगर एज पर द बायोडाटा एंड द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय हर पेरेंट्स, शादी के बाद वो लड़का कुछ अलग ही निकला। एंड शी गॉट मेंटली अब्यूज्ड बाय हर हस्बैंड एज वेल एज हर इन लॉज। एंड फाइनली शी डिसाइडेड टू क्विट द मैरिज जस्ट आफ्टर 1 year। यहाँ पे एक बात आपको मैं बताता हूँ। देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि विषकन्या योग होती है तो पीपल के वृक्ष में शादी करवा दीजिए, सावित्री रखवा दीजिए। इन्होंने सब कुछ किया था। इन्होंने शादी से पहले पीपल के जो वृक्ष है उसके साथ शादी ये रचाए थे। बट क्या हुआ, वो पीपल का पेड़ इनको अपनी मैरिज को बचाने में किसी भी तरह कारगर साबित नहीं हो पाया। तो इस केस में जो लोग बोलते हैं कि पीपल से पेड़ में शादी करवा दीजिए या फिर और किसी जो इधर उधर के रेमेडीज देते हैं, इन पे आप मत जाइए। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3, यह है विषकन्या योग ऑफ टाइप 2। डेट ऑफ बर्थ 28 जुलाई 1972, टाइम है रात के 8:28। प्लेस के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दिया गया है आई नाम से लहरी चित्रपक्ष। एसेंडेंट है 20 डिग्री 39 मिनट एक्वेरियस। इस चार्ट में चंद्रमा जो है वो शतभिष नक्षत्र में है, तिथि कृष्ण तृतीया है, वार शुक्रवार है, अर्थात इनको विषकन्या योग एक चरण लगा है। तो जो 1 पद का विषकन्या योग लगा है तो उसको देख के हम खुश नहीं हो जाएंगे कि भैया कुछ नहीं होगा। देखिए विषकन्या योग के 2 कंडीशन थे, एक तो नक्षत्र वाला, दूसरा था प्लैनेट प्लेसमेंट वाला। सबसे पहले देखिए इनकी जो चंद्रमा है लगन पे है, अर्थात लगन में एक बेनिफिक ग्रह बैठा है। अब कंडीशन क्या था, लगन में एक बेनिफिक के साथ एक मेलिफिक ग्रह भी होनी चाहिए। तो हम चार्ट देखेंगे, लगन में तो कोई मेलिफिक ग्रह है नहीं, तो खुश हो जाएंगे। खुश नहीं होना है। देखिए शनि यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठा है, शनि की दशम दृष्टि लगन पे जा रही है और लगन पे कुंभ राशि है। यही लगन पे अगर और कोई राशि होती और शनि की दृष्टि जा रही होती तो हम नहीं मान सकते कि लगन पे कोई भी इन्फ्लुएंस है। बट क्योंकि शनि अपने ही राशि को देख रहा है लगन पे,
तो शनि अपनी जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है वो लगन पे दे रहा है, एंड चंद्रमा वहां पे बैठा हुआ है। तो इस केस में लगन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन नेचुरल मेलिफिक एंड वन नेचुरल बेनिफिक। और उसका दूसरा कंडीशन क्या था कि छठे भाव में दो या दो से ज्यादा मेलिफिक प्लैनेट होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए छठे भाव में दो क्या तीन तीन मेलिफिक प्लैनेट है, सन, मार्स एंड केतु। तो इस केस में ये जो कुंडली बन रही है ये विषकन्या योग ऑफ टाइप 2 बन रही है। इनके साथ हुआ क्या, शादी के कुछ साल बाद, अराउंड 6-7 ईयर्स, उनके हस्बैंड का देहांत हो गया था। फिर हस्बैंड के देहांत के बाद इनको सीवियर हेल्थ इश्यूज आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, इवन इफ सर्विस सेक्टर में बड़े सारे प्रॉब्लम आए, और एक स्ट्रगल की लाइफ कंटिन्यूसली जी रहे हैं आफ्टर दैट। ऑल दीज इफेक्ट्स आर ड्यू टू दिस विषकन्या योग ऑफ टाइप 2। अब देखिए कैंसिलेशन ऑफ विषकन्या योग। बृहद पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड इन हिंदी बाय पंडित देवचंद्र झा जी के जो स्त्री जातक फलादय है उसमें अगर हम 47 श्लोक देखें तो यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ विषकन्या योग दिया हुआ है। तो पराशर जी क्या बोल रहे हैं देखिए, कि कोई भी एक नेचुरल बेनिफिक जुपिटर वेनस मरकरी हो, या फिर सेवेंथ लॉर्ड खुद लगन से सप्तम भाव में, या फिर चंद्र कुंडली स्ट्रांग हो तो चंद्र से सप्तम भाव में अगर प्रेजेंट हो विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मेलिफिक प्लैनेट, तो उस केस में विषकन्या योग कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे एक नोट में ये दे रहा हूँ कि ये जो कैंसलेशन यहाँ पे दिया गया है ये टाइप 2 विषकन्या योग की कैंसलेशन है, टाइप 1 की नहीं है। क्योंकि टाइप 1 की जो विषकन्या योग है वो नक्षत्र तिथि वार से बनता है, उसका कोई कैंसलेशन नहीं बनता। प्लैनेट वाला जो, क्योंकि लगन में एक मेलिफिक एक बेनिफिक और छठे भाव में दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा अगर मेलिफिक हो वो जो विषकन्या योग बनता है उसकी कैंसलेशन ये है। ये तिथिवार नक्षत्र वाले विषकन्या योग का कैंसलेशन नहीं है, ये आप ध्यान में रख के चलिए। अब आते हैं रेमेडियल मेजर्स पार्ट पे। सबसे पहले देखिए अगर किसी को विषकन्या योग अब एक पद स्ट्रेंथ का लगा है तो उसमें क्या होता है देखिए, मैरिज में डिले और सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड में भी प्रॉब्लमेटिक और पोस्ट मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं। तो उस केस में एक बात याद रखिए कि पेशेंस इज द की टू ओवरकम विषकन्या दोष ऑफ वन पद स्ट्रेंथ। पेशेंस किस केस में, कि सपोज एज बढ़ती जा रही है लड़की की, शादी के लिए प्रॉपर वर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या किए, हड़बड़ी में किसी जगह पे किसी को सिलेक्ट करके करवा दिए, चलो भाई इसकी शादी हो जाए निपटा दो, वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर अश्लेषा शतभिषा और कृतिका नक्षत्र में कोई लड़की जन्म ग्रहण की है तो सोच समझकर अच्छे से लड़का आपको चॉइस करना है शादी के लिए, अदरवाइज आपको धोखा होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। एक बायोडाटा आएगा, आप शादी करवाओगे, शादी के बाद कुछ अलग ही रिजल्ट आपको दिखने मिलेगा। तो पेशेंस इज द की टू ओवरकम विषकन्या दोष फर्स्ट पद। दूसरी बात यह है कि हलाहल जो पान किए थे, जो विष पान किए थे वो शिव जी किए थे ड्यूरिंग समुद्र मंथन। तो ये जो जातिका हैं इनको शिव जी की उपासना करना पड़ेगा, वो भी लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि विषकन्या योग की जो पहले पद की स्ट्रेंथ है चाहे 33% हो, बट प्रेजेंट तो है ना, तो उसको सिर्फ शिव जी ही दूर कर सकते हैं। तो भगवान शिव की उपासना करना पड़ेगा। अब देखिए विषकन्या योग अब 2 और 3 पद स्ट्रेंथ, अगर विषकन्या योग की अगर 66% इफेक्ट या फिर 100% इफेक्ट लग रहा है तो उस केस में क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ग्रूम, एक वर को चूज करना है जिसके लाइफ स्पैन लॉन्ग हो। ये सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है। चाहे आप उसकी नौकरी, प्रॉपर्टी या कुछ खानदान देखे ना देखे, मगर उसकी लॉन्जिविटी अच्छी होनी चाहिए, ये आप जरूर देखिएगा वर्ड चार्ट में। दूसरी बात है कि सपोज आपको एक लॉन्जिविटी वाला लड़का मिल गया, फिर क्या शादी के बाद के डिवोर्स नहीं होते? होते हैं, हमने जैसे एग्जाम्पल में देखा। तो उस केस में उनको नक्षत्र शांति पूजाएं करवानी पड़ेगी। किस किस नक्षत्र के, जो कृतिका नक्षत्र में जन्म हुए हैं कृतिका नक्षत्र के, अश्लेषा में जन्म लेने वाले अश्लेषा नक्षत्र की, और शतभिषा नक्षत्र में जन्म वाले शतभिषा नक्षत्र की शांति पूजा करवानी पड़ेगी। अब ये पूजा पाठ तो हो गया,
बट उसके साथ ही आपको प्रैक्टिकल रेमेडीज पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पूजा है या फिर और कुछ है, वो उसकी जो इफेक्ट है वो तो रहता है, बट स्टिल अश्लेषा नक्षत्र, शतभिषा और कृतिका नक्षत्र की जो इनहेरेंट क्वालिटीज हैं वो तो डिमिनिश नहीं होंगे ना, क्योंकि वो जन्म लेते ही आपके साथ जड़ित है। तो जो जाति का अश्लेषा नक्षत्र में जन्म ली है, वो क्या करना चाहिए कि अपनी जो एनर्जी है, देखिए अश्लेषा नक्षत्र की एनर्जी एक मिस्टिकल एनर्जी है, क्योंकि इनके जो देवता है वो नाग हैं, और नाग देवता सिर्फ विश को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो कुंडलिनी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अकल्ट वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, मिस्टिकल साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस केस में अश्लेषा नक्षत्र में जन्म जातिका को अकल्ट रिलेटेड स्टडीज कुछ जिंदगी भर करना चाहिए, उसके साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो हो, न्यूमरोलॉजी हो, तंत्र हो, कुछ भी हो, बट उनको अकल्ट वर्ल्ड में जुड़ना पड़ेगा टू बैलेंस आउट इट्स एनर्जी। अब शतभिषा नक्षत्र, देखिए शतभिषा नक्षत्र एक हीलिंग नक्षत्र है, इट हैज गॉट द पावर ऑफ 100 स्टार्स। तो अगर ये शतभिषा नक्षत्र के हीलिंग वाली क्वालिटीज एडॉप्ट कर लें, तो उनका जो कन्फाइनमेंट वाला जो महसूस है अंदर से वो दूर हो जाएगा। वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले उनको रेकी हीलिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, होम्योपैथी हो गया, कोई भी अल्टरनेट हीलिंग प्रोसेस उनको सीखना पड़ेगा। अब तीसरे में कृतिका नक्षत्र आता है। देखिए जो जाति का कृतिका नक्षत्र में जन्म हुई है, सबसे पहले कृतिका नक्षत्र का काम है कट करना, शार्प ब्लेड वो रिप्रेजेंट करता है। सबसे ज्यादा जो काट छांट होता है वो कोर्ट कचहरी में होता है, रिलेशनशिप तोड़ना, या फिर कोई किसी को सच में कुछ मार पीट दिया हो, तो ये जो कटिंग वाला जगह है वो कोर्ट कचहरी है। तो इसीलिए जो जाति का कृतिका नक्षत्र में जन्म ली है उनको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, और लॉ की पढ़ाई का हमेशा टच में रहना पड़ेगा टू बैलेंस आउट द मेलिफिक इफेक्ट्स ऑफ दिस नक्षत्र। यहीं पे हमारी विषकन्या योग की टोटल डिस्कशन समाप्त होती है along विथ इट्स रेमेडियल मेजर्स। देखिए हमने विषकन्या योग के जो रेमेडियल मेजर्स के जो सेकेंड और थर्ड पद का जो रेमेडियल मेजर्स था, उसमें हमने क्या बोला था कि सबसे पहला पॉइंट था कि एक अच्छे लॉन्जिविटी, एक गुड लाइफ स्पैन वाले लड़के के साथ शादी कराना। तो हम कैसे एक गुड लाइफ स्पैन वाले लड़के को ढूंढें थ्रू द जन्म पत्रिका, उसके ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, जो कि बृहत पराशर होरा शास्त्र के अष्टम भाव, जो आयु भाव है, उसके ऊपर बेस्ड होगी। इसी के साथ में आज की डिस्कशन समाप्त करता हूँ।